चलिए देख लेते हैं एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर पहला। बोल रहा है कि जो समीकरण नीचे दिया गया है उनको मूलों का अस्तित्व निकालना है। मतलब अस्तित्व अगर है तो आखिर तब मूल भी ज्ञात कर देना होगा। तो चलिए सबसे पहले तो चेक करें कि अस्तित्व है कि नहीं। उसके लिए आपको पता है डी निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। डी बराबर फार्मूला था b² - 4ac। b के जगह पर -3k² करेंगे -4, तो 4a के जगह पर 2 इंटू c के जगह पर 5। तो देखिए 3 3 9, 4 2 काट पर 40, 40 में से 9 गया, बाकी बचा 31। बड़ा का चिन्ह इसलिए माइनस। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि डी के मान जो है 0 से भी छोटा हो गया, अतः अस्तित्व नहीं है। अतः अस्तित्व नहीं है। जब अस्तित्व नहीं है तो इसको निकालना नहीं है। अब चलेंगे दूसरा में। a बराबर 3, b बराबर -4√3, c बराबर 4। फार्मूला d बराबर b² - 4ac बराबर b के जगह पर -4√3 के होल स्क्वायर -4, a के जगह पर 3, c के जगह पर 4। देखिए स्क्वायर से माइनस का जगह खत्म हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 चौका 16। अब स्क्वायर से रूटवा हो गया खत्म, तो क्या बचा 3 -4 12 चौक 48, 16 48 -48, तो 48 में से 48 गया, बाकी बचा 0। यानी डी के मान जो हो गया 0। तो अस्तित्व तो है। यही ना होता है कि डी के मान अगर 0 रहे तब वो अस्तित्व है, डी के मान अगर 0 से बड़ा रहे तब वो क्या होता है, अस्तित्व होता है। तो जब अस्तित्व है तो मान निकालना है। तो लिखते हैं कि जब डी का मान अगर 0 होता है तो एगो फार्मूला होता है डायरेक्ट x बराबर क्या होता है, तो होता है -b/2a। -b/2a कब, जब डी के मान 0 हो जाए तब लिखेंगे। जब d बराबर 0 हो तो इतना, तो 2 गो हो जाएगा, मतलब इतना ही 2 गो हो जाता है। तो अब देखिए -b के जगह पे देखिए कितना है, -4√3 बटा में 2 इंटू a के जगह पर 3 है, तो यहाँ पे देखेंगे माइनस में प्लस हो जाएगा, 4√3 बटा में 3 दूना के 6, काट दीजिए इसको। तो देखिए 2 दूना के 4 3 6, यानी कि 2√3 बटा में 3। इसी हिसाब से अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा, माइनस मतलब इतना ही ना आएगा, तो इतना ही 2 बार लिख दीजिए। इसका 2 मूल मिला, अतः मूल बराबर 2√3/2 एक बार 2√3/a। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लिखिए, यहाँ पे भी 3 लिखिए। तो ये हमारा हो गया 2 गो मूल, आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हमारा हो गया आंसर। या फिर अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो आपको इस हिसाब से भी दिया जा सकता है कि 2 देखिए बटा √3, 3 को भी लिख सकते हैं √3 गुने √3। तो क्या देखेंगे ई से ही कट जाएगा, यानी कि हमारा मिल गया रूट इतना, तो इतना 2 को भी लिखा जा सकता है। तो ये भी आंसर हो सकता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम तीसरा की ओर। तो देखिए सबसे पहले हमको वही काम करना होगा, a बराबर लिखना होगा a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3। तो d बराबर फार्मूला b² - 4ac। तो क्या मिलेगा यहाँ से, b के मान देख रहे हैं -6 के होल स्क्वायर -4, a के जगह पर 2 इंटू 3, तो 6 6 का 36, प्लस में जगह 4 दूना काट 3 के 24 हो जाएगा। घटाएंगे 6 में से 4 गया, बाकी बचा 2, 3 में से 2 गया, बाकी बचा 1, यानी कि 12 है जी। तो d बराबर क्या देखें, d बराबर हम देख रहे हैं कि 12 है, यानी कि d के मान 0 से क्या है, बड़ा है, इसलिए अस्तित्व इसका है। तो अब मूल बराबर मूल x बराबर फार्मूला -b प्लस माइनस √d बटा में 2a। माइनस b के मान कितना है, b के मान -6 है, प्लस माइनस d के जगह पर 12 रूट में, बटा में 2 इंटू a के जगह पर 2 है, तो 6 प्लस माइनस 12 के तो होगा 4 गुने 3 लिख सकते हैं, बटा में 2 दूना के 4, 6 प्लस 4 के वर्गमूल 2 हुआ, यानी कि हमको पता चल रहा है ऐसा, कॉमन ले लेंगे 2 ऊपर से, 3 तो प्लस माइनस √3 अब बटा में 4, काट दीजिए, निकल के आया 3 प्लस माइनस इतना बटा में 2।
तो अब क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं करना है, लिख देना मूल बराबर, क्योंकि एक बार प्लस एक बार माइनस में है तो इसको ऐसे लिखिए, प्लस बार एक बार ले लीजिए, एक बार माइनस में ले लीजिए। तो आप देखिए कौन आंसर है, और इसी हिसाब से ये क्वेश्चन खत्म हो गया। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरे का। बोल रहा है कि के का मान निकालना है, ठीक है, मतलब मूल भी निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3, ठीक है। तो इस हिसाब से हो गया। अब लिखते हैं फार्मूला, जानते हैं क्या जानते हैं कि b² माइनस 4ac पता है बराबर 0, ठीक है। तो अब देखिए b के जगह पर हम रखेंगे कितना k, तो k² माइनस 4 इंटू a के जगह पर 2 और इंटू c के जगह पर 3 बराबर 0। k² 4 दूना काट 3 के 24 बराबर 0, k² बराबर प्लस 24, तो k बराबर रूट अंडर 24 प्लस माइनस, जब ही रूट में तो प्लस माइनस होगा करता है, k बराबर तो लिख सकते हैं प्लस माइनस, इसको 6 गुने 4 अर्थात प्लस माइनस 4 के वर्गमूल 2 रूट 6, तो k बराबर निकल गया। अब यहाँ पे बराबर क्यों दिया, क्योंकि यहाँ बोल रहा है कि मतलब इसका अस्तित्व है, ठीक है। तो अस्तित्व है यानी कि, तो इसलिए अस्तित्व कब होता है, जब 0 होता है, फिर 0 से बड़ा होता है, तो हम 0 रख के बना लिए। अब चलते हैं इसमें, इसी प्रकार से सबसे पहले एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए k x² हो जाएगा, तो 2k हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए a बराबर क्या मिला k, b बराबर माइनस 2k और c बराबर 6, तो लिखेंगे b² माइनस 4ac बराबर 0। तो b के जगह पर माइनस 2k है, तो 2k² माइनस 4 इंटू a के जगह पर k, तो c के जगह पर 6 बराबर 0। 2 दूना के 4 और k² माइनस 4k और प्लस 6। अब देखिए गुणनखंड हो गया फिर से, तो चलिए इसको हम गुणनखंड कर लेंगे। कैसे, तो ऐसे करेंगे, मतलब देखिए गुना करे से 6 चौके 24 और जोड़े से 4, गुना करे से 24 और जोड़े से 4 आया, तब हम क्या देखेंगे, एक तरीका से छोड़िए है, हटाइए, अभी ऐसे नहीं होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ प्लस थोड़ी ना है, मल्टीप्लाई है जी। तो 6 चौके 24 के हो गया बराबर 0। अब देखिए तो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, 4k² बराबर माइनस है तो प्लस 24, एगो के से एगो के क्या हो गया, कट गया, तो बचा 4 और इधर बचा एगो के और इधर खाली बचा 24, अर्थात k बराबर 24 बटा के 4, यानी इसलिए k बराबर क्या निकला, तो 6। यही हमारा हो गया आंसर, और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करें। तो सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है, तो लिखेंगे माना कि बगिया की लंबाई, बोल रहा था कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई पहले मान लेंगे, चौड़ाई 1 मीटर है, तो लंबाई कह रहा कि लंबाई कितना, चौड़ाई से दुगुनी है, तो जब चौड़ाई x है तो जाहिर सी बात हो जाएगा 2x मीटर हो जाएगा। अब लिखेंगे प्रश्न से क्या देख रहे हैं, क्षेत्रफल। तो जब अगर लंबाई और चौड़ाई होता है तो आयत कहलाता है, तो क्षेत्रफल होता है ना, तो एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या पता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो देखिए लंबाई आपको पता है 2x और चौड़ाई x बराबर, अगर क्षेत्रफल कितना है तो क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया गया, ठीक है। तब देखिए 2 से मल्टीप्लाई करें, 2x² बराबर 800 मीटर स्क्वायर, 2 को उधर भेज दीजिए, तो x² बराबर 800 बटा में 2, तो 400 यहाँ पे हो जाएगा। तो x² बराबर क्या मिलेगा, 400। अब x बराबर उधर जाएगा तो पलट जाएगा 400 स्क्वायर, मतलब रूट में बदल जाएगा, तो x बराबर प्लस माइनस कुछ 20। तो देखिए चूंकि यहाँ पे लिखेंगे एगो आया 20, x के मान क्या है 20 आया, लिखेंगे अतः
बगिया की लंबाई x बराबर, लंबाई कितना 2x ना, 2x यानी कि 2 इंटू 20 बराबर 40 मीटर, तथा चौड़ाई बराबर x बराबर 20 मीटर। तो देखिए यहाँ पे आया प्लस माइनस 20, तो कहिए कि प्लस माइनस क्यों नहीं लिए, तो चूंकि हम जानते हैं कि जो आयत इसका मतलब होता है लंबाई और क्षेत्रफल होता है, माइनस में नहीं होता है, इसलिए हमेशा प्लस वैल्यू लेना पड़ेगा। तो यही हो गया आंसर। तो यानी कि है कि नहीं संभव, तो संभव है, तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बोला कि 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है तथा 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब तो सोचे वाली बात है, सबसे पहले लिखेंगे माना कि अगर मान लेते हैं 2 दोस्त हैं, तो लिखेंगे माना कि पहला दोस्त का उम्र 1 वर्ष है, पहला के 1 वर्ष मान लिए, ठीक है। तो कह रहा है कि योग कितना 20 वर्ष है, तो क्या हो जाएगा, तो दूसरा दोस्त का उम्र कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है कि 20 जोड़ना पाता था, तो 20 में से x घटाएंगे, इतना वर्ष हो जाएगा। तो अब बोल रहा था कि प्रश्न से बोल रहा था कि गुणनफल 4 वर्ष पूर्व, लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व दोनों का उम्र, तो बराबर क्या हो जाएगा 4 वर्ष घटेगा, 1 माइनस 4 और उसका हो जाएगा 20 में से 4 घटेगा तो क्या हो जाएगा 16 माइनस x मीटर वर्ष। 4 वर्ष पहले के बात हो गया, तो प्रश्न कह रहा है कि 4 वर्ष पहले जितना उम्र था ओकर गुणनफल, देखिए x माइनस 4 और 16 माइनस x बराबर कितना है 48 है। तो चलिए इसको लेके कर बनाते हैं, तो 16 x मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x माइनस x और x में तो x स्क्वायर माइनस 16 चौके 64 माइनस माइनस प्लस x और 4 में गुना करेंगे तो 4x बराबर 48। अब देखिए तो यहाँ पे क्या निकल के आया, 16 और 4 20x माइनस x स्क्वायर। अब देखिए माइनस 64 इसको लेके इधर आ जाइए, तो माइनस 48 बराबर 0, 20x माइनस x जोड़िए तो 8 4 12 6 4 10 और 1 11 112 ना बराबर 0। देखिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस दोनों तरफ कॉमन लेते हैं, तो जब माइनस दोनों तरफ कॉमन लेंगे तो देखिए जे माइनस है वो प्लस हो जाएगा, मतलब गुना करिए चाहे कॉमन करिए, तो जे माइनस था वो हो गया प्लस, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था माइनस था तो प्लस, बराबर इतना। गुना करे से इतना। अब देखते हैं कि अस्तित्व है कि नहीं, तो a बराबर 1, b बराबर माइनस 20 और c बराबर 112, तो d बराबर पहले ही निकाल लीजिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b बराबर क्या देख रहे हैं माइनस 20 के होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के जगह पर 1 इंटू c के जगह पर 112, तो 20 20 400 और एक देखिए 48 अच्छा कम 4, तो हम क्या देख रहे हैं माइनस 48। तो क्या पता चला डी के मान जो है 0 से भी छोटा हो गया, तो अस्तित्व है, अस्तित्व नहीं है। तो क्या संभव है ऐसा, तो संभव नहीं है, तो यानी कि नहीं आंसर हो गया और स्क्रीनशॉट कर लीजिए। 5वां सवाल कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं पार्क बनाना है, तो लिखेंगे माना कि पार्क की लंबाई या फिर भुजा, पार्क की भुजा बराबर x मीटर, ठीक है।
तो परिमाप क्या हो जाएगा, इसलिए पार्क की परिमाप बराबर, तो ये जो पार्क है वर्गाकार है, ठीक है, वर्गाकार है। या फिर चलिए ना, मान लो अगर ऐसे भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और उस हिसाब से भी अगर भुजा मान लेंगे x और y मान लेंगे तो भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे करते हैं पार्क की जो परिमाप है यहाँ पे लिख सकते हैं 2 इंटू क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई है x और चौड़ाई भी x ही हो जाएगा। तो यहाँ से पता चलेगा 2 और x और x मिलकर 2x, तो 2x यानी कि 4x, और परिमाप दिया गया है कितना 80। तो यहाँ से अगर हम देखें x बराबर, तो 80 बटा में 4 यानी कि 20 चौका 80, तो x बराबर 20 मिल गया, x बराबर 20 मिल गया। और तो क्षेत्रफल, अगर बात करें कि क्षेत्रफल ना, तो लिखेंगे अब पार्क का क्षेत्रफल। तो पार्क का क्षेत्रफल, अगर पार्क को अगर भुजा वर्ग माना जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा x x की 20, तो 20 के स्क्वायर 400। तो देखिए तो कह रहा है कि परिमाप 80 मीटर हो और क्षेत्रफल 400 मीटर हो, तो इस हिसाब से भी बना सकते हैं। और नहीं तो एक तरीका ऐसे है, आराम से इसको ऐसे करिए। सबसे पहले लिखिए, माना कि पार्क की लंबाई x तथा चौड़ाई y है, तब क्या देखेंगे, प्रथम शर्त से देखेंगे कि परिमाप ना जी, परिमाप। तो परिमाप हम देखते हैं, परिमाप बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप आपको पता है कितना, 80 पता है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये 2 को इधर लेके, ये 80 बटा में यानी कि 2 बराबर x प्लस वाई, अर्थात x प्लस वाई बराबर 40। इसको समीकरण मान लेंगे 1। अब देखेंगे, अगर हम बात करें दूसरा शर्त से, लिखेंगे दूसरी शर्त से, तो क्या देख रहे हैं, क्षेत्रफल ना, तो लिखेंगे पार्क का क्षेत्रफल। तो जब अगर क्षेत्रफल की बात करा जा रहा है और लंबाई और चौड़ाई दोनों दिया, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल पता है 800 और लंबाई पता है x इंटू वाई, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से भी देखें, x के मान निकाले यहाँ से, तो क्या मिलेगा 40 और प्लस है तो माइनस, यहाँ पे x के मान 40 माइनस वाई भी तो रख सकते हैं। तो 800 बराबर x के बराबर 40 माइनस वाई और इंटू वाई। तो 800 बराबर देखिए 40 से मल्टीप्लाई करें तो 40 वाई माइनस वाई स्क्वेयर बराबर, अब यहाँ पे क्या देखेंगे 0 कर लीजिए, और 40 वाई माइनस वाई स्क्वेयर, इसको उधर भेज दीजिए, तो 800 माइनस में हो जाएगा। फिर इसको लेके आ जाइए माइनस में, यानी कि प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, 800 बराबर 0। गुना करे से 800 और जोड़े से 40, तो 20 20 40 और 20 20, 1 मिनट यहाँ पे गलती ना करूँ हुआ है, 40 दूना के 80 यहाँ पे सही है, 40 माइनस वाई यहाँ पे है, तो 40 और 400 है ना, 400 है जी, यहाँ पे क्षेत्रफल 400 है, तो गुना करे 400 जोड़े से 40, तो 20 20 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे निकालेंगे वाई स्क्वायर माइनस 20 गो वाई माइनस 20 गो वाई प्लस में 400 बराबर 0। तो वाई कॉमन लेंगे तो वाई माइनस 20 और माइनस लिख के यहाँ पे थोड़ा सा गैप देंगे तो वाई माइनस 20, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे 20 लिखेंगे, वाई माइनस 20 लेंगे कॉमन, तो वाई माइनस 20 ही बचेगा बराबर 0 बराबर 0। तो आपकी देख रहे हैं कि वाई माइनस 20 बराबर 0 या वाई बराबर 20, यहाँ भी निकला y बराबर 20। तो अब लिख सकते हैं, अतः अब लिखेंगे क्या बात है, लिखेंगे अतः पार्क की लंबाई बराबर, लंबाई कितना माने थे x, और x का मान है कितना 40 माइनस वाई, तो y का मान कितना है 20, तो 40 में से 20 घटाएंगे तो 20 मीटर, तथा चौड़ाई बराबर y के मान भी 20 है। तो इसलिए यही हमारा आंसर हुआ, और इस प्रश्नावली का, इस चैप्टर का मतलब अब अंत हो गया है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।